कबाब का ख्वाब, बिरयानी की कहानी और निहारी की तैयारी। कोरमा, मटन और चिकन पुलाव सब पर भारी। ईद का तीसरा दिन दावतों के साथ इख्तिताम पसीर। घर घर इनवां इक़साम के खाने तैयार किए गए। दिन भर मेहमानों का तांता बंधा रहा। कोई नानी के घर गया तो कोई दादा से मिला, कोई मैके गया तो कोई ससुराल। किसी ने खाला जी के आंगन में कदम रखा तो किसी को चचा का ख्याल आया। अपनों को गले लगाकर तमाम गिले शिकवे भुला दिए। शहरियों ने ईद के आखिरी लम्हात यादगार बना लिए। आखिरी रोज फैमिलीज की पार्कों में सैरो तफरी। शहरियों की बड़ी तादाद बेनजीर भुट्टो पार्क पहुंची। जानवरों की शरारतें देखने के लिए शहरी चिड़ियाघर भी गए। बच्चे ट्रेन की सवारी से खूब महसूस हुए। सफारी पार्क में भी शहरियों की मौजें। कश्ती रानी से लुत्फ अंदोज हुए। बस में बैठकर जानवरों के नज़ारे लिए। बड़ा मज़ा आ रहा माशाल्लाह से। इधर हमने कश्ती की सवारी भी की है, झूले भी लिए। अभी हम और भी घूमेंगे इन बच्चों को लेके। अभी जानवर भी देखे हमने बहुत। अवाम ने समंदर किनारे डेरे डाल लिए। सी व्यू पर कोई लहरों से लुत्फानंदोज होता रहा तो किसी ने ऊंट और घुड़सवारी के मजे लिए। हॉक्स बे पर भी शहरियों का रश। मंचलों ने समंदर में खूब गौते लगाए। लड़कियों ने भी लहरों से अचकेलियां की, खूब सेल्फियां बनाई। कई मंचलों ने पुलिस अहकामात को हवा में उड़ा दिया। बिला खौफो खतर गहरे समंदर में गौता ज़द। हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हमारी आज ईद का तीसरा दिन था और स्कूल की भी छुट्टी थी सबकी, तो हम लोग मज़े करने आए। यहाँ पे बहुत मज़ा आया, एंजॉय करा है सबने। ईद के मौके पे हम अपने फैमिली से भी मिलते हैं और फिर अपनी आउटिंग्स के लिए भी आते हैं, क्योंकि बिजी स्केड्यूल्स होते हैं तो नहीं टाइम मिलता, तो इसलिए आउटिंग्स भी कर लेते हैं और फैमिलीज़ को भी टाइम दे लेते हैं। अच्छा रहता है इस तरह से कि ईद अच्छी गुजर जाती है इस तरह। हम लोग आए सी व्यू में नई कराची से, तो यहाँ पर इतना मज़ा आ रहा है। यानी कि आवाम ऐसी है यहाँ पर माशाल्लाह से, यानी कि ऐसा एंजॉय करो। बस आप लोग से भी गुजारिश है कि यहाँ पर आओ, सी व्यू देखो हमारा कराची का कैसा है। बच्चों का ईदी के खात्मे का मिशन जारी। ईद खत्म हो गई, बच्चों की मौज मस्तियाँ खत्म न हुई। गली मोहल्लों में मेले का समा रहा। बच्चे झूले झूलने से भी न थके। ऊंट और घुड़सवारी पर गलियों की सैर की। 300 साल कदीम माहीगीर बस्ती इमाम इब्राहिम हैदरी में भी बच्चे तैयार होकर झूलों से लुत्फानंदोज हुए। ईदी सैरो तफरी और खाने पीने में उड़ाती। ईदी विलेज में सजा ईद मेला। बच्चों की खूब मौज मस्तियाँ। नए कपड़े पहनकर बच्चों ने मौसीकी पर जमकर रक्स किया। गुलकारी के जौहर भी दिखाए। हर चेहरे पर मुस्कुराहट। फैसल ईदी भी बच्चों में घुल मिल गए। बच्चों में टॉफियाँ और बिस्किट्स तकसीम किए। बच्चे हैं, ये बहुत हमारे लिए वीआईपी हैं, तो हम चाहते हैं कि हम इनके साथ खुशियाँ मनाएं और इसीलिए हम आज के दिन आए हैं ताकि हम इनके साथ सेलिब्रेट करें अपनी ईद, इनकी ईद और सारी खुशियाँ बांटें। ये हमारा वो तबका है जिसको नॉर्मली अपने ही नहीं अपनाते, तो उसकी बात है कि आपको ईद त्यौहार पे ऐसे लोगों के साथ जाकर शामिल करना चाहिए। इंक्लूसिविटी इनसे बढ़ती है, यूनिटी बढ़ती है कि वो भी हमारी माशरे का हिस्सा है। बस ये खुशियाँ हैं हम जो दे सकें इन लावारिस बच्चों को, जहनी माजूर बच्चों को जो हमारे हैं। अल्लाह इनको खुश रखे, इनके नसीब अच्छे करे। हमारा प्यार वो चीज़ जिससे वो कहीं ना कहीं महरूम है, उन्हें उस चीज़ की ख्वाहिश है, तो यही हम अपनी तरफ से सिर्फ यही कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बच्चे हैं, ये बहुत हमारे लिए वीआईपी हैं, तो हम चाहते हैं कि हम इनके साथ खुशियाँ मनाएं और इसीलिए हम आज के दिन आए हैं ताकि हम इनके साथ सेलिब्रेट करें अपनी ईद, इनकी ईद और सारी खुशियाँ बांटें। अपनों में ईद मनाने के बजाय इंसानियत की खिदमत तरजीह। फलाही इदारों के रजाकार फ़राइज़ की अंजाम दही में मसरूफ़। छिपा रजाकार ने बताया कि ईद के दिनों में ट्रैफिक हादसात ज़्यादा होते हैं। कम उम्र बच्चे तेज रफ्तारी के बायस हादसात का शिकार होते हैं। जख्मियों को अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। ईद के तीसरे रोज शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक जैम। कराची की अहम शाहराहों पर भी गाड़ियों की लंबी कतारें। ट्रैफिक पुलिस भी ट्रैफिक की रवानी बहाल करवाने में नाकाम। शाहराह फैसल, हसन स्क्वायर, मलीर, काला बोर्ड, कायदाबाद के अतराफ शदीद ट्रैफिक जैम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शहरियों के साथ ईद की खुशियाँ बांटी। वज़ीर आला हाउस में मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों की मुलाकात। ईद की मुबारकबाद दी। चीफ सेक्रेटरी IG पुलिस और सीनियर अफसरान की भी मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने सूबाई वज़रा, मुशीरान और मुआवनीन को मुबारकबाद दी। मुराद अली शाह से पीपल्स पार्टी के अहदेदारों और कारकुनान की मुलाकात। मेहमानों की रिवायती मिठाइयों और चाय और मशरूबात से तवाज़े की गई। मुसाफिरों की सहूलत के लिए रेलवे मुलाजमीन ने ईद ट्रेनों में गुजारी।
एसटी, गार्ड्स और ड्राइवर समेत दीगर मुलाजमीन ड्यूटी पर मौजूद रहे। बोले कि बेहतरीन सफरी सहूलियात देने की कोशिश की जाती है। फैमिली घरों पर छोड़कर मुसाफिरों के लिए ड्यूटी सरअंजाम दी। ईद गुजर गई, अब शादियों का सीजन शुरू। शहरियों की शादियों में शिरकत के लिए दूसरे शहरों को रवानगी। मियां मुनीब दुल्हन घर लाने को तैयार। बारात के हमरा ट्रेन से लाहौर रवाना हो गए। दुल्हा खुशी से निहाल, बाराती पुरजोश। मेरे बड़ा भाई है, उसका इंतकाल हो चुका है, उसकी बेटी से मैं अपने बेटे की शादी कर रही हूँ। बच्ची का बाप नहीं है तो इसी वजह से ना रिश्तेदारों में ही हो रही है। मेरी अम्मी है ना, उन्होंने अपनी पोती की शादी यहाँ पर की। शहरी बिजली और गैस बंदिश का अजाब झेलने पर मजबूर। लियारी कलरी के मकीन बिजली की बंदिश से परेशान। दिन में 16 घंटे लोड शेडिंग का शिकवा। कहते हैं कि बिजली और गैस की बुनियादी सहूलत भी ना मिले तो क्या फायदा। ईद के दिनों में भी मेहमानों की तवाज़े में मुश्किलात का सामना रहा। पीपल्स पार्टी का सिंध भर में कल होने वाला एहतजाज मुलतवी। निसार खोड़ो कहते हैं कि तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए कल का एहतजाज मुलतवी किया। अवाम की आवाज़ ना सुनी गई तो एहतजाज की तारीख का ऐलान किया जाएगा। वफाकी वज़ीर IT अमीनुल हक की कौम को ईद की मुबारकबाद। कहा कि ईद के दिन मसरूफियात बढ़ जाती हैं। शहीदों और असीरों के घर में जाना भी ज़रूरी होता है। तमाम सियासी जमातों को रंजिशें भुलाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हम अपने शहीदों के घरों पे जाते हैं, असीरों के घरों पे जाते हैं, उनको ईद की मुबारकबाद देते हैं, उनके घर पे बैठते हैं और उनकी कोशिश करते हैं कि उनकी दिलजोई की जाए। तो मैं समझता हूँ उसके बाद फिर हम अपने अपने जो हल्का इंतखाब है वहाँ पर भी जाना होता है। तो एक बड़ा टफ़ सिचुएशन होती है, लेकिन यकीनन मैं समझता हूँ कि ईद के दिन एक तमाम लोगों से आपस में मिलना चाहिए, गिले शिकवे दूर करना चाहिए और इसी हवाले से सबसे गले मिलना, सबके साथ बैठना, और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा तरीके से आज का दिन गुजरना। FPCCI नायब सदर शबीर मंशा और बिजनेसमैन ग्रुप के चेयरमैन जुबैर मोतीवाला की आवाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। पैगाम में कहा कि महंगाई की वजह से कई खानदान ईद की खुशियां नहीं मना सके। साहिब हैसियत अफराद ऐसे लोगों की भरपूर मदद जारी रखें। शबीर मंशा कहते हैं कि मुआशी सूरत हाल बेहतर होगी तो सनती पहिया दुरुस्त समत में चल सकेगा। ईद की खुशियों में तमाम अहले वतन को शामिल किया जाए और उसमें जिस तरीके से हम लोग उसकी सपोर्ट कर सकते हैं उसको करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला से ये ख़ास दुआ करेंगे कि इस मुश्किल हालात में, इस चैलेंजिंग वक्त में पाकिस्तान को अपना अल्लाह ताला हिफाजत करे और तमाम बहरानों से, चाहे सियासी हों, चाहे माशी हों या दूसरे बहरानों से अल्लाह ताला महफूज हो। और मीठी ईद पर तहाइफ के साथ मीठा भी लाजिम। रिश्तेदारों और दोस्तों के घर केक ले जाना रिवायत का हिस्सा बन गया। बेकरियां दिलकश और लजीज केक से सज गईं। रेड वेलवेट, चॉकलेट और माल्ट केक हर दिल अजीज। शहरियों का बेकरियों पर रश। कहते हैं कि वक्त के साथ ईद मिलने जाने पर केक ले जाना रिवायत बन गई है।